चलिए, तो मार्केट ओपन हो गया दोस्तों। समय 9:15 और 14 हो रहा है और तारीख है 28 नवंबर 2022। चलिए वेट करते हैं जब तक लोग ज्वाइन करें, तब तक हम लोग वेट करते हैं। अडानी पोर्ट पर ही नजर रखना है हम लोगों को, है ना। तो लोग यहाँ पे ज्वाइन होना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ता है। मेरा आवाज जा रहा है ना आप लोगों को? चलिए, अब स्क्रीन भी जाएगा और ये आ गया स्क्रीन और ये है एक्सेल सीट अडानी पोर्ट वाला। और आज का अडानी पोर्ट का स्थिति क्या है जरा चेक कर लें। अडानी पोर्ट हाँ, थोड़ा डाउन दिखाने की कोशिश कर रहा है अडानी पोर्ट। थोड़ा डाउन दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये कहीं जा नहीं रहा है 3-4 दिनों से ना, बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। बिल्कुल साइडवेज जा रहा है ना। ओके अम्मी जी, थैंक यू। बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा हुआ है अडानी पोर्ट, तो थोड़ा सा संभलना है, थोड़ा सा वेट करके चलेंगे हम लोग। अभी मार्केट की स्थिति आज भी कंफ्यूजन वाला है, अभी कंफ्यूजन रहेगा। अभी 38 पॉइंट निगेटिव है मार्केट। अभी 38 पॉइंट निगेटिव है, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। नमस्कार बिरादर साहब, नमस्कार बसंत जी, नमस्कार बसंत जी, सबको नमस्कार नमस्कार। जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए। चाइना को थोड़ा इशू हो रहा है ना, चाइना में इशू चल रहा है कुछ ना, चाइना का बड़ा इशू कुछ आ रहा है सामने, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है और भी कुछ हो रही है, मामला कुछ चल रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। देखिए 18,550 के ऊपर निकलेगा तो निफ्टी में तेजी आएगी और ऊपर जा सकता है 18,600 तक। 18,600 के पास जाए ऊपर, उसके ब्रेक करेगा तब फिर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। 18,600 के ऊपर अच्छा मूवमेंट बनेगा। फिलहाल अभी इंडेक्स में ट्रेड मत करिए, 1-2 दिन इंडेक्स को छोड़ दीजिए। 1-2 दिन अभी इंडेक्स में देखिए, काफी तेजी से गया है, तो अभी कुछ फेड वाला भी करने वाला है और चाइना का भी मामला भी चल रहा है, तो थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है मे बी कि चाइना का जो इशू चल रहा है अंदरूनी, वो ध्यान भटकाने के लिए इंडियन बॉर्डर पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा जिससे तनाव पैदा हो। माने चाइना के अंदर में वहां का लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहां का विरोध प्रदर्शन को ध्यान हटाने के लिए, वहां के मुद्दे पर से ध्यान हटाने के लिए वो इंडियन बॉर्डर पर कुछ ना कुछ तनाव पैदा करेगा, जिससे वहां के पब्लिक का ध्यान वहां की सरकार से हट जाए और बॉर्डर पे चला जाए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, इसलिए भी आपको इंडेक्स पर ट्रेड नहीं लेना है, अभी आप छोड़ दीजिए इंडेक्स को। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, है ना, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वहां पे चल रहा है मामला कुछ परेशानी वाला। आप लोगों को जानकारी है इस बात की ना। तो अडानी पोर्ट ब्रेक करेगा, जैसे इस रेंज को अडानी पोर्ट 882 के ऊपर निकलेगा, आपको बाय साइड का पोजीशन बना के चलना होगा। वहां चल रहा है ना चाइना वाला इशू हो रहा है, तो अभी इंडेक्स पर उतना फोकस मत करिए। हो सकता है चाइना का जो अंदरूनी मामला है उसको देखते हुए चाइना के पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए वहां की सरकार ना इंडियन बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटी कर सकता है, जिसके वजह से परेशानी हो सकता है। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है, ऐसा हो सकता है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, हो सकता है। ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इस रेंज के ऊपर ऑर्डर डाला है, देखिए मैंने इस रेंज के ऊपर ऑर्डर डाला है, मैंने इस रेंज के ऊपर ऑर्डर डाला है। जैसे इस रेंज के ऊपर निकलेगा फिर आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है अप साइड में, इसलिए मैंने इस बॉक्स के ऊपर ऑर्डर डाल के छोड़ दिया, इस बॉक्स के ऊपर, क्योंकि वो कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक कर रहा है। तभी हम लोग वेट करेंगे इस कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर या नीचे, उधर हमारा ट्रेड बनेगा और नहीं तो हम छोड़ देंगे। तो देखिए अभी क्या होता है, चल रहा है, वेट करेंगे।
एशियन पेंट पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो आप लोग एशियन पेंट में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अजय जी आपने कुछ लिया था स्टॉक, है ना, जरूर प्रॉफिट बुक करिए। मुथूट फाइनेंस 1080 के नीचे की सेलिंग होगी और 1088 के ऊपर बैंक, तो ये नीचे आ रहा है मुथूट फाइनेंस 1080 के नीचे सेल बुक कर लिया अजय जी, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया। अडानी पोर्ट ऊपर ऑर्डर लगा रखा है बॉक्स के ऊपर में, अगर बॉक्स के ऊपर निकल कर सस्टेन करेगा तब पॉजिटिव होगा, और नहीं तो वही रिजेक्शन जैसे मिलता है वैसे रिजेक्शन मिल जाएगा, है ना। इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर ही मूवमेंट आएगा। मुथूट फाइनेंस सेल साइड 1080 के नीचे, पहले नहीं। मॉर्निंग प्रदीप जी, नमस्कार। ये देखिए अडानी पोर्ट ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है भाई, अडानी पोर्ट का ऑर्डर ट्रिगर हो गया अभी, जस्ट ऊपरी रेंज ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो ये है, विश्वनाथ जी भी लिख रहे हैं पॉजिटिव। तो ये होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट, ये अंतर होता है ना, ये अंतर होता है इस दोनों में। हाँ हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है ऊपर, तो ऊपर का लेवल ट्रिगर हो गया। अब वेट करेंगे 10 पॉइंट का टारगेट लेने के लिए। 882 है ना, यानी 80 मान लेते हैं राउंड नंबर, तो 890 के आसपास में टारगेट आएगा, 890 यहाँ पर, ठीक है। 890 का एक टारगेट लेंगे, ठीक। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं वसंत जी, ये लोगों के अनुभव से मैंने सीखा है, लोगों के अनुभव से मैंने सीखा है कि ऐसी चीजें होती है। और ये मैं थोड़ी लिख रहा हूं, यहाँ पे देख रहे हैं लोग खुद लिखे जा रहे हैं, है ना, कि सर प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में जाइए तो निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये मैक्सिमम होता है, ये लोग मुझे बताते हैं, तो मैं कर समझ पाता हूँ कि अच्छा ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। साइकोलॉजी बदल जाती है, साइकोलॉजी बदल जाती है। प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दोनों मेहनत करते हैं अपने अपने जगह पे, दोनों ही मेहनत करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बदल जाती है। एक ये सोचता है, नमस्कार मैम, एक ये सोचता है कि मैं 2 घंटे कम भी काम करूंगा तो मेरा सैलरी नहीं कटेगा। एक ये सोचता है कि मैं 20 मिनट लेट से भी आऊंगा तो मेरा सैलरी नहीं कटेगा। वो उसको मोटिवेट करता है 20 मिनट लेट से आने के लिए, कि तुम मत आओ ना 20 मिनट लेट, क्या दिक्कत है, सैलरी थोड़ी कटना है, चलो 1 घंटा चाय पी के आते हैं, सैलरी थोड़ी कटना है। लेकिन वही चीज प्राइवेट वाले में क्या होता है, देखिए लोग, और यहाँ लोगों के साथ हम भारतवासी इस तरह का दो नेचर रखते हैं कि हमें हर चीज सर्विस चाहिए प्राइवेट, हमें हर ट्रीटमेंट चाहिए प्राइवेट के जैसा, लेकिन बेटी का शादी करेंगे सरकारी आदमी से। सर्विस चाहिए प्राइवेट सेक्टर जैसा, लेकिन बेटी का शादी करेंगे सरकारी आदमी से। ये देख लिए कमाल। हम भारतवासी कैसे दो नेचर रखते हैं, कैसी दो थॉट रखते हैं, मिक्स्ड नेचर रखते हैं, क्लियर ही नहीं करते। सर्विस चाहिए एकदम एकदम प्राइवेट जैसा सर्विस चाहिए, फास्ट एकदम 4G 5G की तरह एकदम फास्ट चाहिए। बीएसएनएल नहीं चाहिए सर्विस में, बीएसएनएल नहीं चाहिए, एकदम बेकार है, फोन लगता ही नहीं है। रिलायंस चाहिए, है ना, जियो चाहिए, एयरटेल चाहिए। पर भाई सरकारी मैं शादी जो बेटी करेंगे ना, बीएसएनएल का कोई अफसर होगा तो उसी से करेंगे, काहे सरकारी। ये कौन सा नेचर हम लोग रखे हैं इस जीवन में भाई, कौन सा नेचर रख के हम लोग चलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सर्विस चाहिए प्राइवेट जैसा, आदमी बेटी का शादी करेंगे सरकारी में, ये कौन सा गप है। दुल्हन हो सरकारी नौकरी वाली, लेकिन सर्विस चाहिए हमको प्राइवेट वाला। सर्विस खोजेंगे प्राइवेट वाला, अडानी का सर्विस खोजेंगे, अंबानी का सर्विस खोजेंगे, फास्ट डिलीवरी एकदम हर चीज। संजीव जी एकदम मोमेंटो तोड़ दिए मेरा। संजीव जी लिख रहे सर एक बैंक निफ्टी का क्वेश्चन था
मोमेंटो तोड़ दिया आपने मेरा, फिर भी पूछ लीजिए, अब बोल दिया तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, पूछिए ना। कोई बात नहीं संजय जी, पूछिए ना, पूछ लिया तो पूछ लिया, पूछिए पूछिए पूछिए, डोंट वेरी, बी हैप्पी। 42,800 को ब्रेक किया है, ओके। बैंक निफ्टी 42,800, मैं तो इंडेक्स देख ही नहीं रहा आज, मैं तो इंडेक्स देख ही नहीं रहा आज, फिर भी आपने पूछा है तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। सर निगेटिव ही रहेगा, निगेटिव ही रहेगा, देख रहे 43,000 के ऊपर जाए, ये पॉजिटिव तब होगा जब 43,000 के ऊपर जाएगा, उसके पहले तो नहीं होगा। 43,000 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा, सीधा बात है, ठीक है। 43,000 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। आप 42,800 को ब्रेक नीचे की साइड से ऊपर किया ना, तो 900 हो गया मैक्सिमम, 950 तक चला भी गया, ये उसका काम आज का खत्म हो गया ऊपर साइड। अब नया काम तब करेगा जब वो 43,000 के ऊपर निकलेगा, अभी कुछ नहीं करना है। 42,800 के नीचे आ जाए तो फिर सेल करेंगे। 42,800 के नीचे आ जाना ये एरिया पर, तब आप फिर सेल करके चलेंगे। देख रहे ये जो पहली कैंडल का लो है वो 750 है, राउंड नंबर है, वहां पे आप पकड़ के चल सकते हैं और 43,000 के ऊपर नया मूवमेंट बनेगा। अच्छा तो ये बात मैंने गलत बोला, बताइए आप लोग, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे लगा कहीं कहीं मैं रॉन्ग साइड तो नहीं सोच रहा था। थैंक यू, ओके, नहीं सर बढ़िया। तो ये चीजें हैं, जब तक 43,000 के ऊपर नहीं जाएगा इसमें मूवमेंट नहीं आएगा बैंक निफ्टी में, इसलिए आज मैं इग्नोर करके ही चलूंगा। अभी थोड़ा चाइना ताइना का इशू है, इस वजह से कुछ भी होगा, खैर छोड़िए। तो ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है शादी, नौकरी और ड्यूटी को लेके, कि लोगों को सब चीज चाहिए प्राइवेट वाला, लेकिन बेटी का शादी करेंगे सरकारी वाले, है ना। रूपांशु जी कह रहे सही बात है। और रूपांशु जी आप किससे शादी करेंगे, सरकारी कि प्राइवेट से? रूपांशु जी तो अभी एकदम ये है, अब मोस्ट अवेटेड पर्सन में है। जो ऑब्जर्व किया है मैंने वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसमें अच्छा और बुरा और दिल पे लेने वाले बात नहीं है, ये लोगों की साइकोलॉजी बदलती है ये मैं बताया, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ दोस्त है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका मैं देखता हूँ, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उसका मैं नेचर देखता हूँ। दोनों में डिफरेंस है। सेम दोस्त मेरा बेटी को टॉप ट्रेडर, संजीव जी लिख रहे हैं बेटी को टॉप ट्रेडर बनाना पड़े, तो दोनों मेरा दोस्त है, दोनों अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन मैं दोनों के नेचर को जब देखता हूँ ना तो नेचर बदल गया है। मैं पूछता भी, पहले तुम ऐसा था नहीं, मैं इसको भी पूछता हूँ गवर्नमेंट वाले को, पहले तुम ऐसा था नहीं, और मैं प्राइवेट वाले को पूछता हूँ पहले तुम ऐसा था नहीं, तो कहता है यार बदल गया समय के साथ। एक ने सवेरे उठना शुरू कर दिया, एक ने सवेरे उठना शुरू कर दिया जो 9 बजे तक चादर तान के सोता था, और एक अभी भी पूछता है अच्छा 10 बजे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये नेचर, एक बोलता है अच्छा 10 बजे न जाएंगे कोई टेंशन नहीं है, और एक 9 बजे मने तैयार होके रेडी होके एकदम बाइक पे बैठ के निकल लेता है। ये बदल गया दोनों, तो पता चलता है एक प्राइवेट वाला है वो चल दिया, एक सरकारी वाला चादर ताने कहता है ठंडा है। मैं एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, मोटिवेशनल कहानी है, शायद कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। एक मोटिवेशनल कहानी है, शायद कुछ समझ में आ जाए। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जो जीवन से सीखा है, जो आप लोगों से सीखा है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक सेल्समैन था, एक सेल्समैन था, वो कश्मीर गया, एक सेल्समैन था कश्मीर गया वर्क की वादी देखने के लिए वगैरह वगैरह दिस डेट, और कंपनी के काम से गया था, कंपनी के काम से गया था, ध्यान से सुनिए, एक सेल्समैन था कंपनी के काम से गया था। क्या करे सर,
क्या बोले 6 बजे से 11 बजे हो जाता है प्राइवेट जॉब में यार सर। तो अब सुनिए कहानी, पहले सुनिए। तो सेल्समैन था, वो कश्मीर गया, कुछ सामान बेचना था और वहां बर्फ पड़ने लगा, बर्फ पड़ने लगा। और वो होटल के रूम में बैठे बैठे टेंशन में है कि साला बर्फ गिर रहा, रास्ता बंद है, क्या करे। उसने वेटर को बुलाया, वेटर को बुलाया, पूछा अरे यार ये जो है कब तक रास्ता खुलेगा ये। तो वेटर ने उसको बहुत अच्छा से जवाब दिया। सुनिएगा वेटर ने उसको क्या बोला, सर डिपेंड करता है आप सैलरी पर हैं कि कमीशन पर। एक लाइन में वेटर ने उसको जवाब दिया, सर डिपेंड करता है आप पर कि आप सैलरी पर हैं कि कमीशन पर। अगर सैलरी पर हैं तो रास्ता बंद है, कमीशन पर हैं तो रास्ता खुला हुआ है। अगर आप सैलरी पे हैं तो कमीशन बंद है, और अगर आप कमीशन पर हैं तो रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि जब तक आप बेचेंगे नहीं आपको कमीशन मिलेगा नहीं, और सैलरी तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा मंथली में, आप बेचिए ना बेचिए। उसने उसका दिमाग को घुमा दिया, देखता रह गया कि अरे यार ये क्या बोल गया ये लड़का, ये क्या बोल गया ये बंदा। बोला डिपेंड करता है सर कि आप सैलरी पर हैं कि कमीशन पर। अगर सैलरी पे हैं तो रास्ता बंद है, और अगर आप कमीशन पर हैं तो रास्ता खुला हुआ। कितनी बात बड़ा, कितना बड़ा बात समझाया उसने एक लाइन में। कितना बड़ा बात समझाया, सोचिए कितना बड़ा बात, दिल खुश कर दिया उसे। नमस्कार प्रमोद जी, दिल खुश कर दिया उसे, है ना। ये दिखाता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किस नेचर के हैं, आपका नेचर कैसे बदलता है। आप गुलाम हो जाते हैं नेचर के, आप गुलाम हो जाते हैं समय के। ऐसा नहीं होना है। अब देखिए जैसे यहाँ 450 का लॉस हो रहा है, मान लीजिए 450 का लॉस हो रहा है, कितने लोगों का यहाँ हार्ट बीट बढ़ जाता है ना। 450 450 450, दिमाग खराब, है ना। हम लोगों ने क्या किया, रूल के हिसाब से ट्रेड ले लिया। हम लोगों ने क्या किया, रूल के हिसाब से ट्रेड ले लिया, नियम के हिसाब से ट्रेड ले लिया, चुपचाप से। रूल और नियम के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड ले लिया ना, यस और नो, ले लिया। अब जब रूल और नियम के हिसाब से हमने ट्रेड ले लिया तो या तो वो मेरा एसएल खाएगा या तो मुझे टारगेट देगा, क्योंकि हमने अपना काम कर लिया। अब मार्केट अपना काम करेगा, हमने अपना काम कर लिया है, मार्केट अपना काम करेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर कर लेता हूं। तो रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से मैंने ट्रेड ले लिया है। अब वो ऊपर जाए नीचे जाए क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा काम ऑलरेडी है, हमने काम कर लिया, हमने अपना काम कर लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर। तो अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहेंगे। तो ये अच्छा, इस मोटिवेशनल कहानी से क्या सीखा आप लोगों ने, सवाल ये है। अभी जो मैंने आपको बताया क्या सीखा। 1080 के नीचे सेलिंग हो जाएगा ये, और 1090 के ऊपर, 88 के ऊपर बाइंग चल जाएगा मुथूट। वो 1080 की तरफ आ रहा है, मुथूट फाइनेंस पे नजर रखिए, 1080 की तरफ आ रहा है वो।
छोटी कहानी है लेकिन काफी समझ आने वाली कहानी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सॉरी। आपने अपने काम में कितना सीरियस हैं, संजीव जी लिख रहे हैं। हाँ, यही सिखाता है कि आप अपने काम को लेके कितना सीरियस हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। टाइम का वैल्यू बिल्कुल सही कि अपने काम को लेके आप कितना सीरियस है। जो सीरियस रहेगा वो समय देगा अपने काम पर, है ना। वैल्यू करेगा टाइम का, नहीं तो फिर वैसे ही करेगा। 10 मिनट लेट से भी गया तो कोई फर्क नहीं। उनके लिए तो 3 चीज हो रहा है यहाँ, इसमें पीआरबी भी है, ओआरबी भी है, रेक्टेंगल भी है, सब कुछ हो रहा है इसमें अडानी पोर्ट में। और तीनों ही चीज ऊपर के डायरेक्शन पे हो रहा है। अब इसके बाद भी एसएल कट जाएगा तो वो किस्मत, अब क्या कर सकते हैं उसमें। हम लोगों ने तो अपना स्किल लगाया ना भाई कि हर चीज ऊपर के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हम लोग ऊपर के डायरेक्शन की तरफ गए, क्या टेंशन है। अब यहाँ पे एसएल कट जाए तो अपना किस्मत, अब इसमें भी कट जाए तो हम लोग अपने आप को दोष नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम लोगों ने जो स्किल है वो आपने अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद मार्केट घूम जाता है नीचे तो उसका भाई मार्केट, मान लीजिए अभी कुछ और खबरें आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। कुछ मामला नहीं जमा, देखिए ये रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। हाँ, फाइनली मुथूट फाइनेंस नीचे आ गया। ओके सर, बहुत बढ़िया। मुथूट फाइनेंस 80 के नीचे, एकदम 1080 के नीचे मुथूट फाइनेंस को सेल ही मारिए। और देखिए आया 1079 मारा नीचे, इसको नीचे ही आना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको सेल करिए। और 1070 के आसपास का टारगेट लेना है। आप पहले 1075 पकड़िए, 175 के आसपास का एक टारगेट पकड़िए, और उसके बाद 1070 के आसपास का टारगेट। थोड़ा थोड़ा बुक कर लीजिएगा बीच बीच में क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्या ये हमें प्रॉफिट देता है या लॉस देता है अडानी पोर्ट। हम लोगों ने सारा स्किल झोंक दिया इसमें, ऊपर से डबल टॉप भी बना रहा है। ओके ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि हम लोग सारा स्किल अडानी पोर्ट में झोंक दिया, अब इसके बाद भी लॉस करा देगा तो क्या कर सकते, लेना पड़ेगा लॉस, है ना। फिर क्या दोष करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो भाई पूरा देख के लिया, देख के सुन के एकदम बेटी का शादी जैसे करते हैं रिश्तेदारी में, एकदम घर परिवार देख के सुन के सब कुछ करके देख के लिया। अब उसके बाद भी अब लड़का खराब निकल जाए तो क्या करें, किस्मत, है ना। तो क्या करें, किस्मत, फिर क्या कर सकते हैं। देखते हैं लड़का खराब निकलता है कि लड़का कुछ कमा के देता है। क्या लगता है, लड़का कमा के देगा कुछ? क्या लगता है, लड़का कमा के देगा कुछ कि नहीं देगा? क्या लग रहा है? देगा, परमो जी लिख रहे हैं देगा सर, इट इज ट्रेडिंग विद इन ए बिग कैंडल ऑलमोस्ट 3 days। हाँ, 3 दिन के कैंडल रेंज में घूम रहा है। वही तो, ये जब ब्रेक करेगा ना तो बहुत तेज भागेगा ऊपर, ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा। तो देखिए अभी ब्रेकआउट करता है तो बहुत तेज भागेगा, है ना। प्रमोद जी को पूरा भरोसा है कि लड़का कमा के देगा कुछ, कुछ देगा। अब लगता है दे ही देगा, सच में दे देगा लग रहा है। प्रमोद जी का बात मान रहा है, चल भाई दे दो, ऊपर दे दो, कमॉन कमॉन, 1 पॉइंट घूमो फट से प्रॉफिट में आएगा। कमॉन इंडिया,
चलो तो बढ़िया से चलो तो ऊपर तोड़ दो तो 890 मारो तो मारो 890। शाबाश। ऊपर 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 चलो चलो ऊपर ऊपर चलो चलो ऊपर। हाँ थोड़ा सर अपना लड़का है तो देगा ही, प्रदीप जी लिख रहे हैं। हाँ देखें लड़का देगा कि नहीं देगा सर। हम लड़का तो देख सुन के लिए ना भाई, लड़का तो देख सुन के लिए इस बेटी के लिए कि भाई शादी ठीक है, लड़का अच्छा काम कर रहा है ना। पीआरबी हो गया, ओआरबी हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सब कुछ हो गया, हम लोगों ने तो देख सुन के लिया। अब बाकी लड़का खराब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं भाई, फिर तो किस्मत को दोष देना पड़ जाएगा, है ना। तो था से चलिए वेट करते हैं, देखें थोड़ा टाइम देते हैं लड़का को, इतना देर दिए तो और देंगे। स्टॉप लॉस को ऊपर धीरे धीरे ना होले होले स्टॉप लॉस भी चलते जाएगा, होले होले स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर करते जाएंगे। चल भाई चल, पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ। 106। चल भाई ऊपर चल। तो दोस्तों अडानी पोर्ट अभी भी बना हुआ हूँ बिल्कुल, देखिए 296 का प्रॉफिट हो चुका है, 348। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीका था, कितना सिंपल तरीका, जो मैंने पहले भी कहा अपने लाइव सेशन में कि हम लोगों ने अपना काम कर लिया, लड़का सेलेक्ट कर लिया है बेटी के शादी के लिए, रिश्ते के लिए। अब लड़का का काम है कि वो कमा के खिलाए, तो वो लड़का कमा के खिला रहा है यहाँ पे, है ना। सिंपल मेथड यूज करिए, सिंपल चीजों को यूज करिए, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। 890 का टारगेट होगा यहाँ पर, वहां पर टारगेट आएगा, मैं बुक करना चाहूंगा। तो चाहे तो ये 10 क्वांटिटी का मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्या दिक्कत, ये देखिए 10 का बुक कर लिया, ठीक है। इसका कोई टेंशन नहीं लेना, 10 का स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया, जैसे नीचे आएगा वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 120। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते हुए चलेंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 10 क्वांटिटी का हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एसएल कटे, देखिए हो गया। तो अब टोटल बचा 120 क्वांटिटी, इसको स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऐसे करके उठाते हुए चलते चलेंगे। तो देखिए लड़का कमा के खिला रहा है भाई। समय हो गया है 11:55 वेट करेंगे, लड़का 890 तक जाएगा, फिलहाल वेट करके चलेंगे। मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 43,000 का दिया है, और वो भी अच्छा चल रहा है, 210 के ऊपर बाइंग दिया, 220 हो चुका है, 10 पॉइंट ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। उम्मीद है 240 तक जाना चाहिए इसको, तो आप इसमें भी वेट करके चल सकते हैं। बाकी मेरा अडानी पोर्ट में पोजीशन है, ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है, चलिए वेट करेंगे। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों 2 टारगेट डन हो गया, 270 मेरा सेकंड टारगेट था, मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया है, 270 मेरा सेकंड टारगेट था। बैंक निफ्टी 43,000 का कॉल ऑप्शन, उसका टारगेट डन हो गया, प्रॉफिट बुक करवा दिया मैंने। बाकी मेरा अडानी पोर्ट में चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लड़का कमा रहा है, खा रहा है, अभी और भी कमाएगा खाएगा, तो कोई 885 तक गया था, जो कि पहला टारगेट था, मैंने बोला भी था कि 885 पहला होगा, दूसरा 890 होगा, तो 885 तक चला गया, अब वो 890 भी जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं है, टेंशन फ्री होके ट्रेड करिए, एंजॉय करिए, है ना। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं दोस्तों, समय हो गया है 2:56 और 26 सेकंड। तो देखिए अडानी पोर्ट का अभी भी जो कंडीशन है, स्थिति है, अभी भी वही कॉस्ट टू कॉस्ट में घूम रहा है। मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर दिया था, क्योंकि उम्मीद है कि वो नीचे आएगा नहीं, लेकिन मैंने अपना नीचे पहली कैंडल के आसपास रखा था, फिर थोड़ा सा सिस्टम चूंकि बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने वहां पे मॉडिफाई कर दिया था। अभी भी चल रहा है वही कॉस्ट टू कॉस्ट। तो आज पूरा दिन साइडवेज हो चुका है, ये पूरा साइडवेज हो गया, देख रहे हैं ना, पूरा साइडवेज फंस चुका है, इस वजह से इसमें ये स्थिति है। हालांकि अभी 24 रुपये कॉस्ट टू कॉस्ट, सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस लग रहे हैं, सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस ही मेरे पास अभी तक आ पाया है, बाकी प्रॉफिट नहीं आ पाया है। 44-45 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए एक्सेल सीट को ओपन करते हैं, और सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग को देखिए। अडानी पोर्ट यहाँ पर 881 रुपया 60-80 पैसे पे बाय किया है, तो वही हिसाब किताब चल रहा है। मैंने 15 क्वांटिटी और फिर ऐड कर दिया इसमें, और जो पहले 10 क्वांटिटी बाय किया था ना, उसको 15 क्वांटिटी, तो 130 और प्लस 15 145 समझिए,
145 क्वांटिटी। अब देखिए एक बार वो 10 का तो प्रॉफिट बुक हो गया था, अभी ये चल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी मार्केट बंद हो जाएगा, लगभग आधा घंटा है, तो मैं देखता हूँ 3:15 में तो ऑर्डर ऐसे भी कट जाएगा ना, 3:15 में तो ब्रोकर अपने ही सौदा काट देगा। तो 2:57 42 सेकेंड हो रहे हैं और अभी 4 रुपये का चल रहा है। तो समझिए आज कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहे, आज कुछ भी नहीं रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से रहा। तो ओवरऑल समझिए, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि एग्जिट जो मैंने किया, एग्जिट किया समझिए यहीं पे कर गया, 882 रुपया 50 पैसा चल रहा है ना, 882 चल रहा है, तो पर प्रॉफिट में देखिए 882.50 हो गया। तो समझिए कॉस्ट टू कॉस्ट यहीं पे एग्जिट करिए, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। तो 882.50 की एग्जिट करते हैं, लगभग 142 रुपये का प्रॉफिट ही है, कोई खास प्रॉफिट नहीं है। पूरा दिन साइडवेज झुला दिया, पूरा झुला दिया। तो ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं जहाँ पे आपको झूलना पड़ता है, साइडवेज का नियम है कि आपको झुलाएगा ही वो झुलाएगा, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।